हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। पिछली क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों का घटाव सीखा था, यानी कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से घटाना। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बच्चा? कुछ बोल रहे हो क्या? यस, राजकुमार कश्यप के नाम से जो बच्चा है, मैं आपकी कॉपी देख पा रहा हूँ। यस, गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए माइक को बंद रखिए, ठीक है, माइक को बंद रखिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था पूर्णांकों का घटाव। मान लेते हैं लिखा हुआ बेटा 12 माइनस -5। तो क्या आप इसका उत्तर दे पाओगे? अगर हाँ तो चैट सेक्शन में इसका उत्तर बताएंगे। सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे चैट सेक्शन में बेटा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो जो भी बच्चे 17 बोल रहे हैं उनका उत्तर सही है ना, करेक्ट है उनका उत्तर। जो भी बच्चे 17 बोल रहे हैं उनका उत्तर करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? तो मैंने आपको सिखाया था कि माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो +5 लिखेंगे। तो 12 और 5 बेटा कितना होगा? 17। ठीक है, 12 और 5 कितना होता है बेटा? 17 होता है। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 17। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? ओके बच्चों, चलिए तब इसी पर आधारित अब कुछ सवालों को कर लेते हैं। ठीक है, इसी पर आधारित ये प्रश्न है। इस प्रश्न को जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करेंगे। हालांकि ये पिछली क्लास में हो चुकी हैं चीजें। आप प्रयास करिए। लिखा हुआ है 3200। ओके, माइनस करना है। किसको माइनस करना है? -800, -800। सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा पूरे सेक्शन में। बेटा कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इसको करिएगा। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन सिखाया एकदम वैसे ही करने का प्रयास करिए। ठीक है, ओके बच्चों। बाकी लोग भी इसको करने का प्रयास करिए। ठीक है, बाकी लोग भी इसको करने का प्रयास करिए। बिल्कुल आसान है, अगर आप इसको अच्छे से करेंगे जैसे सिखाया गया है तो आप चीजों को कर पाओगे। ठीक है बेटा, आप चीजों को कर पाओगे। और अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है बेटा। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। ठीक है, बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। बाकी बच्चे भी बेटा इसका आंसर करिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जैसे मैंने सिखाया वैसे ही इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सर किस किस का ठीक है बताना एक बार। बेटा यहाँ पे नाम नहीं दिखाता है ना, अगले दिन दिखाता है नाम। लेकिन अगर मैं बताऊं कितने लोगों का सही है तो बेटा 12 लोगों में से 7 बच्चों का सही है। ठीक है, 12 बच्चों ने अभी तक उत्तर किया है जिसमें से 7 बच्चों का सही है। बच्चों 5 सेकेंड और 5 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। ठीक है, 5 सेकेंड के बाद बच्चों हम पोल को बंद कर देंगे। जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका उत्तर देने का सर जी नहीं प्रयास। बता। हाँ बच्चों, क्या बोल रहा हो? आप बच्चों ने आंसर ध्यान के नाम। बेटा एक्चुअली नाम आज नहीं शो करेगा, कल तक यह शो करता है। ठीक है,
नहीं नहीं तो मैं आपको नाम भी बता देता। खैर, अब ठीक है बच्चों, अब मैं इसको बंद करता हूँ पोल को। ठीक है बच्चों, और चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है, तो चैट में इसका आंसर बताइए बच्चों। बच्चों इसका उत्तर चैट में बताइए। ठीक है, ठीक है। तो याद करिए, मैंने आपको सिखाया है कि जब भी माइनस का गुणा माइनस में कराते हैं बेटा, तो प्लस आता है। तो इसको अगली लाइन से लिखा जा सकता है 3200 प्लस 800। अब 3200 में से 800 मतलब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 4000। आप जोड़ करके देख लो, 4000 ही आएगा। सर कॉपी दिखा क्या? सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं बेटा। सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, यानी कि सुभाना, डी उत्तर नहीं होगा, ए होगा बच्चों। सर सही देखे है, भविष्य नाम की। सही है। मुकेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, भविष्य कश्यप के सर नाम से जो मेरा बच्चा। देख लो एक बार। हाँ बेटा सही है। हमारा देख लो। यस, जतिन कुमार के नाम से एक बच्चा है, वो भी सही है। अच्छा, मुकेश, भविष्य, जतिन, आप लोग का बेटा नाम क्या है? सुनील, कला, राहुल, बजीत। सर चांदनी है मेरा सर नाम, गरिमा। भविष्य पुस्तक से। ऐसे सर नहीं, गरिमा। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। आप चैट सेक्शन में लिखो ताकि हम नाम पढ़ सकें। सर मेरा कैमरा और माइक ऑन नहीं हो रहा है बेटा। देखो सारे बच्चे माइक और कैमरा ऑन कर पा रहे हैं, तो आप क्या करो कि क्लास को एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो, ये चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, तो मुकेश के नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है उनका नाम है वर्षा, चांदनी, कीर्ति, है ना, सुभाना, इस प्रकार से साइना। ओके, ओके बेटा, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। दोबारा क्लास ज्वाइन करनी है? नहीं नहीं नहीं, जिनको अभी को कैमरा और माइक नहीं चल रहा था मैं उनको बोल रहा हूँ। ओके बच्चों, ओके। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्या आपको ये समझ में आया ना? अगर हाँ तो आई टाइप कर दीजिए, और अगर नहीं तो एन टाइप कर दीजिए बच्चों। ओके बच्चों, अब इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए आप सभी लोग। काफी इजी सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, इजी सा ही है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज बड़े रूप में लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और समझा भी देता हूँ, ठीक है बेटा? मैं ये सवाल समझा देता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। देखो, जेनी नाम की एक लड़की है जो कि शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज को पढ़ती है, और रविवार को 259 पेज पढ़ती है। तो शनिवार को उसने पढ़ा 1 सेकंड। ठीक है बच्चों, शनिवार को उसने पेज पढ़ा, शनिवार, और रविवार को उसने पेज पढ़ा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, है ना, लगाइएगा आप सभी लोग। तो बोला जा रहा है कि उस बुक में टोटल के टोटल 876 पेजेस हैं। तो आप बच्चों क्या करना, इन दोनों ही क्वांटिटीज को जोड़ देना, तो ये पता लग जाएगा कि आपने शनिवार और रविवार को, ठीक है, शनिवार और रविवार को कितने पेजेस खत्म किए, मतलब उसने, जेनी ने खत्म किए। तो उसको बोला जा रहा है कि बताओ उससे और कितने पेज पढ़ने बाकी हैं। तो आप इन दोनों को जोड़ करके जो आंसर लाओगे, है ना, जो आंसर लाओगे उसको 876 में से माइनस कर देना बच्चों। ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए, मैंने हिंट दे दिया, अब इसको करने का प्रयास करिए। सर आपने हिंट नहीं पूरा ही बता दिया। ठीक है बेटा, आप इसको करने का प्रयास करिए। सारे बच्चे इसका आंसर करिए, ठीक है? किसी का कुछ डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, किसी का कुछ डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करेंगे, ठीक है? बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। कुछ डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। सवाल बड़ा सीधा सा है ना?
जैसे मैंने सिखाया वैसे ही इसका आंसर कर दीजिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है बच्चों, ठीक है। सर इससे पहले वाला सवाल समझाइयो। समझाया इसके तो था इधर। मतलब मैं समझा नहीं, क्या बोला आपने? इससे पहले वाला सवाल समझा दो। इसके पहले वाला बेटा समझाया तो था, आपने समझा नहीं था क्या? मेरा फोन सर बंद होगा था। अच्छा, लेकिन मैंने समझाया था, खैर मैं दोबारा समझा देता हूँ अभी। पहले इसको सॉल्व करिए, पहले इसको सॉल्व करिए, पहले इसको सॉल्व करिए, फिर मैं समझा देता हूँ। बच्चों लास्ट के 5 सेकंड और हैं आप सभी के पास, ठीक है, लास्ट के 5 सेकंड और। ठीक है बेटा, लास्ट के 5 सेकंड और। ठीक है, अब हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं बच्चों। चैट सेक्शन ऑन हो गया, ठीक है, चैट सेक्शन ऑन हो गया। तो हमने कहा था आपसे जो शनिवार है और जो रविवार है उस दिन पढ़े गए पेजों की संख्या को जोड़ दीजिए। तो 4 और 9 कितना होता है बेटा? 13 को 3 हाथ में आएगा 1, यानी हाथ में कितना होगा? 1 होगा। 5 और 2 7, 7 और 1 8 होगा, 3 और 2 बच्चों 5 होगा, ठीक है। अब 876 टोटल पेजेस हैं और 583, ठीक है, पेज पढ़े जा चुके हैं। तो 6 में से 3 जाएगा बेटा, 3 आएगा। 17, क्योंकि देखो ये 7 है ना, ये 7 है, तो आप एक इसको हासिल दोगे तो ये 7 से क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और ऐसा हासिल देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 8 एक बड़ी राशि है 7 के कंपेयर में, इसीलिए घट नहीं पाएगा, इसीलिए ये हासिल देना पड़ रहा है। तो 17 में से 8 जाएगा बेटा, 9 आएगा, और ये 8 जो है हासिल देने की वजह से 7 हो जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि सर देखना 293 होगा, ठीक है। यस बेटा सही है, ठीक है। यस यस, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। नरेंद्र कुमार, आप परेशान मत होइए, अगर मान लीजिए कैमरा और माइक नहीं ऑन हो रहा है, कोई इशू नहीं है बेटा। आप क्या करो ना, जो भी परेशानी हो चैट सेक्शन में लिख दो, ठीक है बेटा। अगर आपका कैमरा और माइक नहीं ऑन हो रहा है, कोई इशू नहीं है, आप चैट सेक्शन में लिख दो, ठीक है बेटा। ओके, तो आपने देखा इसका आंसर बच्चों। अब टॉपिक है हम लोगों का डिवीजन, यानी कि भाग, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप चैट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। जो आंसर आ रहा है वो चैट सेक्शन में लिख दो। तो डिवीजन आप सभी को अब सीखना है, क्या आप सभी लोग रेडी हैं इसको सीखने के लिए? बच्चों आप सभी लोग रेडी हैं इसको सीखने के लिए? देखो हम लोग का टॉपिक है पूर्णांकों का विभाजन, है ना। विभाजन तो नहीं बोलेंगे इसको, भाग बोलेंगे, है ना। पूर्णांकों का भाग है बेटा, है ना, पूर्णांकों का भाग। तो ये क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? देखो पहला थोड़ा कि, तेज बोलो। अच्छा बच्चों मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है सर। ओके ओके, तो हमने ये बोला कि दो धनात्मक, है ना, पूर्णांकों का भाग देंगे। सबसे पहले मान लेते हैं लिखा हुआ है 12 और इसको भाग देना है मान लेते हैं 3 से, तो ये दोनों ही क्या है? धनात्मक है। 12 भी धनात्मक है और 3 भी धनात्मक है। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। फिर लिखा है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन, ऐसे बोला जा सकता है कि -15 है और इस -15 को भाग दीजिए -5 से,
तो ये जो सवाल होगा वो किस में आएगा, दूसरे वाले केस में आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे भाग दिया जा रहा है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का। तीसरा देखिए बेटा, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, ठीक है बच्चों, तो होगा सर क्या? थोड़ा तेज बोल लो। अच्छा ठीक है, एक काम सर करिए देखो, सर हमारी क्या सब्जी को है कुछ बेचने लाग रहा है। बेटा मैं आपकी सर यहाँ सब्जी बेचने लाग रहे हैं सर ये। क्या? सर हमारी साइड में ना सब्जी बेचने वाले आ रहे हैं सर, थोड़ा तेज बोल लो। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सर दूसरा एक बार दोबारा समझाना। हाँ हाँ समझा रहा हूँ। तो एक काम करो, भविष्य के नाम से जो बच्चा या बच्ची है ना, आप घर में ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे थोड़ी शांति हो। सर मैं ऊपर आकर कमरे में बैठ गई, जब भी सुनाई देवा इनकी आवाज। अच्छा 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 ठीक है, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो पहला वाला नंबर है वो ऋणात्मक है, दूसरा वाला नंबर भी ऋणात्मक है, और इन दोनों ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तीसरा वाला देखो, मान लो लिखा हुआ है -30। बेटा -30 को आप भाग दे रहे हो, ठीक है, भाग दे रहे हो 3 से, तो बताओ एक ऋणात्मक है ना, एक ऋणात्मक है और एक क्या है बेटा, धनात्मक है। तब ये तीसरा वाला केस बनेगा। तो टोटल कितने केस, 3 केस, ये पहला, ये दूसरा है बच्चों, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। क्या सारे बच्चों को बात ये समझ में आ गई? बच्चों ये अभी के लिए उत्तर नहीं ध्यान देना है, उत्तर पर ध्यान अभी नहीं देना है, अभी सिर्फ और सिर्फ सवालों पर ध्यान देना है, अभी सिर्फ और सिर्फ सवालों पर, ठीक है, सवालों पर ध्यान देना है। ओके बेटा, ओके, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी उत्तर पर ध्यान नहीं देना है। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न है, इस प्रश्न को आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। 10 को भाग देंगे 5 से। बेटा एक बात बताइए, अगर आप 10 को भाग देंगे 5 से, तो 5 दूनी कितना होता है बच्चों, 10 होता है, ठीक है, तो जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। लेकिन मान लेते हैं ये सवाल बदल करके ऐसे दे दिया, कैसे, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ध्यान से देखो, ये वाला, ये लिखा हुआ है -10 को भाग देना है 5 से, ठीक है बच्चों, -10 को भाग देना है किससे, -5 से। तो जब सेम चिन्ह होता है तो बेटा उत्तर हमेशा धनात्मक में आता है। तो 5 दूनी 10, तो इसका जो उत्तर होगा कितना आएगा, 2 आएगा। क्या दूसरा वाला सवाल आप सभी को समझ में आया? देखो बस यह रूल याद रखिए, नहीं बेटा -2 नहीं आएगा, यही तो बात है, -2 नहीं आएगा, ठीक है बेटा। सर तीसरा भी समझा दो। हाँ तीसरा अभी समझाएंगे, पहले दूसरा समझ लीजिए। हमने ये कहा कि अगर सेम साइन होगा, ठीक है बच्चों, अगर सेम साइन होगा तो हमेशा धनात्मक होगा। कैसे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो 10 है और ये जो 5 है, ये दोनों ही क्या है, धनात्मक में है। ये वाला 10 देखो, ये वाला 5 देखो, दोनों ही क्या है, ऋणात्मक में है। तो यानी कि अगर सेम साइन है, समान चिन्ह है, तो बेटा जब समान चिन्ह होगा तो उत्तर हमेशा किस में आएगा, धनात्मक में आएगा। और बच्चों अगर चिन्ह अलग अलग है, देखो यहाँ पे 10 जो है वो माइनस में है, एक सेकेंड, 10 जो है वो माइनस में है, 5 जो है धनात्मक में है। इसी प्रकार यहाँ पे 10 जो है धनात्मक में है और 5 जो है ऋणात्मक में है। यहाँ भी क्या है, चिन्ह अलग अलग। तो बेटा जब इनके उत्तर आएंगे वो हमेशा किस में होंगे, माइनस में होंगे, ठीक है, माइनस में होंगे, ठीक है। चलिए अब 5 दूनी 10 होगा तो -2 होगा, 5 दूनी 10 होगा तो ये भी क्या होगा, -2 होगा। क्या आप सभी को समझ में आया, क्या आप सभी को यस समझ सर। में आया? ठीक है, बस एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर सेम चिन्ह रहेगा तो उत्तर हमेशा धनात्मक में आएगा, अगर अलग अलग चिन्ह रहेगा तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। क्या ये सारे बच्चे आप सीख पा रहे हैं इस चीज को, सारे बच्चे सीख पा रहे हैं ना, बहुत सर एक अच्छी बात, बार लिख ले इसे। एकदम लिख लो बेटा, एकदम, है ना, जल्दी से लिख लो या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप। सर हम लिख रहे हैं। ओके सर लिख लिए। सर लिख लिया। बहुत अच्छी हाँ बात, सर।
ठीक है, आगे बढ़े आप। नो सर। अच्छा अच्छा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो बच्चों, ठीक है। हो गया बच्चा? हो गया सर। ओके बेटा, ओके। देखो ये जो समझाया गया वही सेम ही चीज है, चाहो तो आप इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो, हम तो कहेंगे ले ही लो आप इसका भी स्क्रीन शॉट। जो मैंने समझाया बेटा वही चीज लिखी हुई है और कुछ भी नया नहीं है, तो आप इस वाले पेज का भी क्या ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो। सर ये भी लिखना है। लिखना नहीं है, स्क्रीन शॉट ले लो, अगर आप तेजी से लिख। लिखना है, स्क्रीनशॉट नहीं चलता। अच्छा अच्छा, तो जल्दी से इसको लिख लो फिर, जल्दी से लिखो। हालांकि जो समझाया मैंने बेटा वही सेम ही चीज है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। बच्चों आगे बढ़े। रुक जाओ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और जब नोट हो जाए तो हमें बता दीजिएगा कि सर हमने नोट कर लिया। बच्चों आगे बढ़े। रुक जाओ सर। अच्छा अच्छा, जल्दी से करिए जल्दी से। सर कर लो आगे। ओके, वैसे स्क्रीन शॉट तो चलता है हर एक फोन में, आपके फोन में क्यों नहीं चल रहा? सर मेरे फोटो घने भर रहे हैं सर, फिर मेरे भाई ना टैन हो गए, इतने फोटो मत भर इसमें। हाँ तो ये बात है, आप ना जो अननेसेसरी फोटोज हैं आप उनको डिलीट कर दो, ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सको, क्योंकि देखो बेटा ये पढ़ाई ट्राई कर लो आप। ठीक है सर। ये सर पढ़ाई एक बार लिखाई। ट्राई कर लो, मैंने लिखने हैं। रुक जाओ बेटा, हाँ इसके आंसर आपको चैट सेक्शन में लिखने। तो मैंने ये कहा भविष्य के नाम से जो भी बच्ची है, आप क्या करो कि आप जो अननेसेसरी फोटोज को डिलीट कर देना, है ना, तो उससे इस फोन में स्पेस आ जाएगा, और फिर इन जो काम वाली जरूरी चीजें हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके। ठीक है सर। जी साक्षी बताइए बेटा। हाँ साक्षी बताओ। बेटा ठीक है, वो अपनी परेशानी बता रही थी, आप हमें, ठीक है, इस तरीके से मत करो, ऐसे मत करो, ठीक है, ये सारी चीजें मैं देखूंगा, आप ठीक है बेटा, आप बस पढ़ाई करो, ठीक है साक्षी, आप सिर्फ बेटा पढ़ाई करो, ये सारा काम मुझ पे छोड़ दो आप, है ना। यस यस बेटा, यस। बाकी लोग भी इसका आंसर करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको 38 को भाग देना है -19 से, है ना, -19 से। तो याद करिए मैंने आपको सिखाया था कि जब भी अलग अलग चिन्ह होगा तो माइनस में आएगा। हाँ बेटा, राहुल के नाम से जो बच्ची है सही है बेटा, सही है। तो 19 दूना 38 होता है, तो इसका उत्तर होगा -2। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 38 को आप 2 से काट सकते हो, कितनी बार में? 2 बार में। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ जब 2 लिखोगे तो देखोगे ना कि इसका चिन्ह माइनस में लिखें या प्लस में लिखें, तो आप पाओगे कि हमेशा माइनस में ही लिखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 करो। किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। चीकू। सर मैंने कर लिया है दूसरा। अच्छी बात। कॉपी में कर रखा है, दिखाऊं? हाँ बेटा दिखा दो, अच्छी बात है। बेटा तीसरा वाला क्वेश्चन सारे लोग करेंगे, ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन सारे लोग करेंगे। सही है, सही है बच्चों, सही है। ठीक है, बाकी लोग भी इसका आंसर करेंगे, कितना आएगा? -3 आएगा या 3 आएगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 3 आएगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं -3 आएगा, मुझे ये नहीं समझ में आता है बच्चों। अभी आपको बताया था ना कि जब सेम चिन्ह रहेगा, सेम नोटबुक चिन्ह देखो। रहेगा, तो जो उत्तर आएगा बेटा वो धनात्मक होगा। उत्तर प्लस प्लस आएगा सर। हाँ प्लस का आएगा। 9 त्रिक 27 +3 लिखो या सिर्फ 3 लिखो बच्चों, बात एक ही होगी। क्या सारे बच्चों को बात आ गई समझ में? आगे सर समझ में। यस यस।
सेम साइन है ना, सेम चिन्ह है। सर साइन आपस में कट जाएंगे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे सवाल है कि 20,000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। क्या आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे? अगर हाँ, चैट सेक्शन में बताइए। बहुत बढ़िया बेटा राहुल। ठीक है, राहुल के नाम से जो भी बच्चा है, बहुत बढ़िया। यस, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो इसको मैं प्रॉपर वे में लगा देता हूँ। ठीक है, जो प्रॉपर तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का, वो मैं एक तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए बेटा, आप सभी लोग जानते होंगे कि 1 किलोमीटर में, है ना, 1 किलोमीटर में इस चीज को बोलते हैं 1 किमी। तो 1 किलोमीटर में बच्चों होता है 1,000 मीटर। इसलिए 1 मीटर में बच्चों कितना किलोमीटर होगा? तो 1/1000 किलोमीटर। चूंकि हमें किसकी वैल्यू बतानी है? हमें बतानी है 20,000 मीटर की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है बच्चों, 20,000 भागे 1,000 किलोमीटर। किलोमीटर, ये देखो 3 जीरो है बेटा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 20/1 बचेगा, जिसको लिखा जा सकता है 20 किलोमीटर। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में बच्चों? बताइए। तो आप जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट ले लो। जल्दी से बेटा इस वाले पेज का स्क्रीन सर शॉट। लिख लिया। ओके, ओके, सर नहीं लिखा। जल्दी से करिए, लिया सर। जल्दी दो से करिए। मिनट रुको। ओके बच्चों, ओके। सर रुको। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा, जल्दी करो लेकिन बेटा, है ना, जल्दी करो, क्योंकि क्लास को आगे कंटिन्यू सर करना आप है। जल्दी करो। हो गया? सर लिख लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपने देखा कि सेम साइन होगा तो प्लस आएगा, सेम साइन होगा तो प्लस आएगा, और अगर अलग अलग साइन होगा तो बेटा माइनस आएगा। इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लो। हालांकि जो मैंने सिखाया वही सर मैं वाली, लिख ही लूंगी, रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है, जो मैंने लिखाया वही वाली चीजें हैं, लेकिन फिर से एक बार इसका स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। जल्दी करिए बच्चों, जल्दी करिए। सर हो गया। ओके, सर नहीं होया। अच्छा अच्छा, जल्दी करो। जल्दी करो बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े। हो गया सर। ओके बच्चों, अब इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको सॉल्व करिए बेटा, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। सर बताना मेरा सही है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कैमरा मत ऑन करना बेटा, भूल कर भी कैमरा मत ऑन करना। जब मैं कहूँ तब ऑन करेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, अभी सारे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बाकी बच्चों को सर पोल में कर रखा है मैंने। अच्छा अच्छा, आपने पोल में कराया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। यस, अच्छी बात है बेटा, आंसर आ रहा है सबका, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बच्चों, बहुत अच्छी बात।
जल्दी से इसको सॉल्व करिए। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। सर मैंने कॉपी में भी लिख लिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। बेटा लास्ट के 5 सेकेंड और हैं, ठीक है, लास्ट के 5 सेकेंड और उसके बाद से हम पोल को बंद कर देंगे। सिर्फ 5 सेकेंड और, ओके बच्चों। चलो अब हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है, पोल को हम बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। चैट सेक्शन हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। सारे लोग इसको सॉल्व करिए। बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल -81 डिवाइड करना है -9 से। मैंने कहा था सेम साइन होगा तो चिन्ह प्लस में ही आएगा। 9 9 जार 81 होता है बच्चों। अब यहाँ पे भाग दे करके भी देख सकते हो। 81 को भाग दोगे 9 कितनी बार में जाएगा बेटा? 9 बार में जाएगा। ये उत्तर हमेशा इसका क्या आएगा? 9 आएगा, यानी ए वाला पार्ट आपका सही होगा। माइनस से माइनस कट गया। यस बेटा बिल्कुल सही बात है, माइनस से माइनस कट गया, अच्छी चीज। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? आगे सर। ओके बच्चों, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों। बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर पोल चला दो। यस बेटा यस। सवाल बड़ा सीधा सा है, ठीक है। सवाल क्या है? -65 को डिवाइड करना है 13 से। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए। सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए, सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए बच्चों, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, बाकी लोग भी सॉल्व करिए, ठीक है। और बेटा अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, कुछ भी इशू हो तुरंत पूछना। ओके बच्चों, ठीक है, अब हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ 5 सेकेंड और, सिर्फ बच्चों 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है। सिर्फ 5 सेकेंड। चलिए अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन बच्चों ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चैट सेक्शन में ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे इसका आंसर लिखिए चैट सेक्शन में, सारे बच्चे इसका आंसर लिखिए चैट सेक्शन में बच्चों। ओके बच्चों, ओके सर इसका आंसर सी आएगा। बिल्कुल। देखो बेटा यहाँ पे 13 से भाग देना है तो 13 25 65 होता है, तो उत्तर तो 5 आना चाहिए। लेकिन आप देखो कि चिन्ह अलग अलग है, और मैंने आपको सिखाया कि जब चिन्ह अलग अलग होता है तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है, तो सी वाला उत्तर सही होगा बच्चों, ठीक है, सी वाला उत्तर सही होगा। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है अंजू, क्लास को लेफ्ट कर दो आप, अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो। चलो बच्चों पोल ऑन हो चुका है, पोल में आंसर करो इसका। सवाल क्या है मैं लिख देता हूँ। सवाल है 1080 भागे -12, ठीक है बच्चों, 1080 भागे सर -12। प्लीज इसकी वीडियो भेज देना ग्रुप पे। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? इसकी वीडियो भेज देना ग्रुप पे। हाँ हाँ ग्रुप में मैं वीडियो भेज दूंगा, चिंता मत करिए।
चलो बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। सर बताना सही है। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, अभी आपने लगाया ना, सही है, एकदम परफेक्ट। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है बच्चों, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। सर मेरा भी सही है। यस यस, अभी देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं। हालांकि 9 बच्चों ने सही उत्तर किया है आउट ऑफ 12। 12 बच्चों में से 9 बच्चों ने सही उत्तर दिया है। ओके बच्चों, बताइयो। जल्दी से इसका आंसर करिए बच्चों, जल्दी से इसका आंसर करिए, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। ठीक है बेटा, लास्ट के 5 सेकेंड और, ठीक है, लास्ट के 5 सेकेंड और। चलिए अब मैं इसका आंसर देने के लिए रेडी कर देता हूँ सभी को चैट सेक्शन में। आप सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं चैट सेक्शन में। सर बी है इसका। ओके देख लेते हैं, ठीक है बेटा, देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सर देखो कॉपी देख लो। यस बेटा यस यस, दिखा दीजिए कॉपी आप सभी लोग। तो 12 से भाग देना है 1080 को, 12 नवा 108, ठीक है। ये 108 कट गया बेटा, ये जो जीरो है यहाँ तो उतरेगा ही, साथ में यहाँ भी जाएगा, तो 90 आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ 90 आएगा? नहीं बेटा, देखो चिन्ह अलग अलग है, और चिन्ह जब अलग अलग होता है तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। माइनस। तो बी वाला उत्तर सही होगा बच्चों, बी वाला उत्तर सही होगा। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? -90 होगा इसका उत्तर, सर ठीक है, -90 होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलो एक और सवाल करो बच्चों, एक और सवाल करो, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। क्वेश्चन 40 है ना, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। चलो चलो इस चीज को सॉल्व करो चैट सेक्शन में। आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं, थोड़ा सावधानी पूर्वक करिएगा। बच्चों लास्ट की 5 सेकंड मेरा और। सही है। हाँ हाँ बेटा देख लेते हैं, अभी अभी देखते हैं। पहले सारे बच्चे आंसर कर दीजिए, ठीक है। जब आप कैमरा ऑन करके दिखा दोगे तो मैं देखूंगा कि आपका सही है कि गलत है। इवन आप चैट सेक्शन में लिखोगे तब भी मैं देख लूंगा कि आपका उत्तर सही है कि गलत है। ओके बच्चों, बाकी लोग भी इसका आंसर करिए, बाकी लोग भी इसका आंसर करिए। आपके पास लास्ट के 5 सेकेंड है बच्चों, ठीक है, लास्ट के 5 सेकेंड। चलो अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन बच्चों ऑन कर देते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना घंटा? तो 1/60 घंटा, ठीक है। कुल हमें 1200 मिनटों के लिए यह उत्तर बताना है, तो 1200 मिनट का यहाँ पे गुणा कर दीजिए और यहाँ भी गुणा कर दीजिए। अब एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और 120 को 6 से भाग देंगे बेटा, कितना आएगा? 6 दूनी 12, 20 आ जाएगा। 20 घंटा इसका सही उत्तर होगा, यानी कि सर देखियो कॉपी। डी वाला। यस बेटा मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात बच्चों, बहुत अच्छी बात बच्चों, बहुत अच्छी बात। क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में? क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ यस में? सर।
ओके ओके, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात। किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? ठीक है बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।